और अब खबरें तफसील से। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुए तशद्दुद और पथराव पर की गई जांच के लिए 10 अलग अलग टीमें तश्कील दी गई हैं। दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तशद्दुद ज़दा इलाके में पुलिस बल बड़ी तादाद में तैनात किए गए हैं। इस तशद्दुद में 8 पुलिस एहलकार समेत 9 अफराद जख्मी हुए। देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से जहांगीरपुरी में कल घटना हुई थी और उसके बाद यहाँ पर जिस तरह के हालात हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, रास्तों को बंद कर दिया गया है, मस्जिद हो या मंदिर हो, तमाम लोगों को अंदर रहने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर अमन कमेटी के लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर जायजा ले रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो तमाम चीजें हैं उनको जो है बेहतर किया जाए, अमन व अमान को बेहतर किया जाए। तो आप लोग बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर ये दौरा करने आए हैं, क्या मकसद है? यहाँ लोग बहुत सालों से, जब से जहांगीरपुरी बनी है तभी से लोग बहुत ही प्यार से, बहुत ही अमन से, चैन से रहते आ रहे हैं और यहाँ कभी किसी तरह का वाद विवाद नहीं हुआ है। और हम अभी भी ये चाहते हैं, कोई भी मुद्दा हुआ हो, कोई मसला हुआ, जो ये हुआ ये बहुत गलत हुआ। ये इस जहांगीरपुरी के लिए, इस इलाके के लिए, शहर के लिए अच्छा नहीं हुआ। और हम चाहते हैं कि लोग यहाँ फिर जैसे अमन से, चैन से, खुश होकर एक सौहार्द में रहते थे, लोग यहाँ रहें। यही हमारी एक इच्छा है, यही हमारी एक सोच और यही हम लोग चाहते हैं। प्रशासन से किस तरह की बातचीत हुई है आपकी और इस चीज को लेकर किस तरीके से उस एक साथ दोनों समुदाय को लाने की कोशिश की जा रही है? प्रशासन को भी हम यही बात को कहने जा रहे हैं कि हम यहाँ पर अमन और चैन चाहते हैं, जो यहाँ पर था, और हम उम्मीद करते हैं आगे भी अमन चैन रहेगा। और हमसे जो मुमकिन मदद हो, प्रशासन को भी हमसे मुमकिन मदद चाहिए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। और दोनों ही पक्षों के लोग से हम विनती करते हैं कि दोनों लोग जो है जैसे रहते आ रहे थे अमन चैन से, आगे भी ऐसे रहे। और सभी तीर त्योहार, चाहे वो शोभा यात्रा हो, चाहे वो किसी और तरह के जुलूस हो, सब लोग मिलजुल के हम लोग ये शोभा यात्रा या तीर त्योहार मिलजुल के ये मनाए और एक साथ मिलजुल के हम लोग रहे। और भी लोग मौजूद हैं, आप हमें बताइएगा कि जिस तरीके से यह पूरा घटनाक्रम हुआ, आप मुस्लिम समुदाय आगे निकल कर आया है, तो दूसरे लोगों से क्या बातचीत हो रही है आप लोग? और हम उम्मीद करते हैं कि आगे दूसरा समाज, दोनों समाजों से बात हो रही है। मैं कंटिन्यूस ऑफलाइन मिलता रहा हूँ उनसे, मैं रात भी मिला हूँ बहुत सारे लोगों से। वो बहुत सारे लोग मेरे मित्र हैं, हम एक दूसरे के साथ बैठते उठते खाते हैं। इंसिडेंट तो हुआ, मगर किसी कोई मंशा ऐसी नहीं थी कि इंसिडेंट करने की, दुर्भाग्य से हो गया। उसके ऊपर सबको पछतावा है और सब लोग चाहते हैं कि अमन रहे। क्या बातचीत हुई है कि वो लोग भी आपके साथ आएंगे और माहौल को शांत करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, कोई भी जहांगीरपुरी के अंदर वायलेंस नहीं चाहता और सब एकजुट एक दूसरे से मिलकर के काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरी मीडिया से भी अपील है कि इस मैसेज को उल्टे तरीके से ना फैलाएं। जैसे मैं देख रहा हूँ निकलते बढ़ते और आम आदमी को आने की इजाजत नहीं है। मैं एज ए पीस मेंबर के आता हूँ तो मैं मीडिया का रुख बहुत पलटा हुआ देख रहा हूँ। न जाने वो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो आग में घी डालने का काम कर रही है। बहुत सारे ऐसे चैनल है, उनका काम ये नहीं है। उनका काम है चौथा स्तंभ यदि कमजोर हो जाएगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। हमारे प्रयास भी ये जो डेलीगेशन है, ये जमीयत उलमा का है या अमन कमेटी का है? अमन जुमात उलमा हिंद के लोग आए थे तो अमन कमेटी के लोगों ने उनको कहा कि भाई चलिए हम मिलवा देते हैं। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर अमन कमेटी के लोग हैं और जमीयत उलमा हिंद के लोग यहाँ दौरे पर आए थे और ये कोशिश, ये प्रयास है वो ये किया जा रहा है कि यहाँ पर जो हालात हैं उनको शांत बनाया जाए और जिस तरीके से जो कल घटना हो गई है उसको कहीं ना कहीं ठंडा किया जाए। दोनों समुदाय के लोग यहाँ पहले से शांति से रहते आए हैं और वो शांति यहाँ पर बनी रहनी चाहिए। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जहांगीरपुरी में जाए वाक़या का अरशद मदनी ग्रुप जमीयत उलमा हिंद के वफ़द ने दौरा किया। दिल्ली के जिम्मेदार अब्दुल रज़ाक ने कहा कि मुल्क में अमन व अमान के क़याम से ही तरक्की होगी। जमीयत उलमा हिंद के दिल्ली के महासचिव मौजूद हैं। राजिक साहब आप लोग क्यों आए हैं, पहले ये बताइए, और किसके निर्देश पे यहाँ आए हैं और क्या जानने आए हैं आप लोग? देखिए, हमारे जो ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं मौलाना अरशद मदनी साहब, उन्होंने हमें कहा है कि भाई एक अमन का पैगाम लेकर के आप लोग जाओ और वहाँ का सर्वे करो कि हालात का जायज़ा लेकर के आओ कि हुआ क्या है। हमने यहाँ से आकर के लोकल लोगों से बात की है और उनसे हमें ये मालूमात मिली है कि शोभा यात्रा का कोई मसला नहीं था। शोभा यात्रा 12 बजे से 3 बजे तक चली।
कोई बदअमनी नहीं हुई। फिर 3 बजे के बाद दोबारा शोभा यात्रा निकली, उस पर भी किसी तरह की बदअमनी नहीं हुई। 5:30 बजे कुछ लोग आए हैं जो मस्जिद में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसका प्रूफ है देखो, ये भगवा झंडे पड़े हुए हैं कि वो झंडा लगाने की कोशिश कर रहे थे, और ये पत्थर पड़े हुए हैं, ईंट पत्थराव। यहाँ से बदअमनी जो हुई वो 5:30 बजे जब एक मोब अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, वहाँ से दोनों तरफ से पथराव हुआ है, वहाँ से ये बदअमनी फैली है। और हम यही पैगाम लेकर के आए कि इस बदअमनी को ख़त्म किया जाए, नफरतों को ख़त्म किया जाए, प्यार और मोहब्बत के साथ इस मुल्क में रहना है। जब भी हमें इस मुल्क से सच्ची वफादारी हमारी यही है कि हम प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। राजिक साहब, ये भी कहा जा रहा है कि अंसार, जिसे गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस ने, अंसार के साथ एक छोटे समूह की पहले बहस हुई और वो बहस इतना बड़ा रूप ले ली कि 2 समूह के बीच लड़ाई में तब्दील हो गई, पत्थरबाजी हुई, सबके हाथों में हथियार थे। दूसरे पक्ष की तरफ, दूसरे पक्ष से भी हमने बात किया, इस पक्ष से भी। उस पक्ष का कहना है कि इधर के लोगों ने पथराव किया, यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेशी हैं, वो इस तरह की घटना में शामिल रहते हैं। यहाँ के पार्षद ने भी ऐसी ही बात बताई। तो आपको लगता है कि जो आपके पास जानकारी आई है वो पूरी तरह से सत्य है, या आप दिल्ली पुलिस से अपील करेंगे कि सच सामने आए? देखिए, हम सियासी बयान देने नहीं आते, सियासी लोग कौन क्या कह रहा है। हमने जो कहा है, एक प्यार का और मोहब्बत का पैगाम लेकर के आए, अमन की अपील करने आए हैं। मस्जिद में ये भगवा झंडे जो है मुसलमान तो नहीं लगाएगा अपने आप, तो दोनों तरफ से कसूर दोनों तरफ से होगा। यकीनन जो भी कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, वो किसी भी धर्म का हो। अलबत्ता जो बेकसूर है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और यही हमारे मुल्क की तहजीब है कि प्यार को, मोहब्बत को, नफरतों को ख़त्म करना होगा। प्यार मोहब्बत के ज़रिए से, प्यार मोहब्बत का पैगाम आम देना होगा। हर एक मज़हब दूसरे के मज़हब का अदब करे, एक दूसरे इंसान को इंसान समझे, ना कि ये समझे कि दूसरे मज़हब का आदमी है। एक दूसरे के त्यौहार में भी खुशी में शरीक होना चाहिए। आज सब लोग, चाहे GH ब्लॉक की बात करें, C ब्लॉक जहां हम लोग मौजूद हैं, अपनी गलियों में कैद हैं। सड़कों पे तो आप और हम मौजूद हैं, लेकिन बाकी लोग गलियों में कैद हैं। हाँ बिल्कुल, यही इसका नुकसान यही नहीं होता कि सिर्फ लोग जहाँ भी दंगा होता है लोकल लोगों का नुकसान है। हमारे मुल्क के अंदर जब भी बदअमनी होगी, भाई गवर्नमेंट का भी नुकसान होगा, मुल्क आगे बढ़ने से रुकेगा। अगर हम मुल्क से यकीनन प्यार करते हैं तो फिर ये बदअमनी ख़त्म करनी होगी, तभी मुल्क से सच्ची वफादारी, आगे मुल्क बढ़ेगा हमारा। तो ये जो मुट्ठी भर लोग हैं जो नफरतों को बांटते हैं, हम उन नफरतों को मोहब्बत से ख़त्म करना चाहते हैं। हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं, हम नफरत का जवाब मोहब्बत से और पैगाम जो प्यार से देंगे। ये हमारी जमीयत का पैगाम है, ये हमारे अरशद मदनी का पैगाम है। उसी पैगाम को लेकर के हम आए और हमने पुलिस से ये भी अपने जो है अपील की है कि नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, कोई भी हो, कसूरवार को नहीं बख्शा जाना चाहिए। हम हमेशा मजलूम के साथ खड़े, किसी जालिम के साथ हम नहीं खड़े। जो भी कसूरवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो बिल्कुल, ये पत्थर जो दिख रहा है, ये जो झंडे आपको दिख रहे हैं, इससे फेंकने के लिए जो भी जिम्मेदार है, किसी भी समूह का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी पैगाम के साथ अब्दुल राजिक साहब यहाँ पहुंचे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस से भी अपील करी है कि जो भी गुनाहगार है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि सच सामने आना चाहिए। और इस तरह की घटनाओं से न सिर्फ एक इलाके का नुकसान होता है बल्कि पूरे देश का नुकसान होता है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि दिल्ली और मुल्क के दीगर हिस्सों में तशद्दुद के वाक़यात पर हुकूमत की खामोशी तशवीशनाक है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हफ्ते को दिल्ली के जहांगीरपुरी में पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत इस मामले में बेहिस हो गई है, इसलिए दिल्ली के लोगों को अपनी फिक्र करनी चाहिए और इसके लिए उन्हें बाहमी हम आहंगी को बरकरार रखना चाहिए। उन्होंने इस वाक़े पर हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इक़्तिदार में हसासियत की खामोशी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक ने हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे से बातचीत में कहा कि गुज़श्ता रोज पेश आए वाक़े के बाद कुल 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि कई मुश्तबा मुलज़मीन से पूछगछ जारी है, सोशल मीडिया पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और जो भी वीडियो वायरल हो रहा है इसकी जांच के लिए एक अलग टीम तश्कील दी गई है जो ऐसे वीडियोस की जांच कर रही है। गिरफ्तारियां हुई हैं, उनसे इंटरोगेशन चल रहा है, पूछताछ चल रही है। बाकी और जो तमाम जो CCTV है या जो वीडियो फुटेजेस हैं या ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उस पर काम चल रहा है। लोगों के फर्दर आइडेंटिफिकेशन का और जो न्यूएंसेस है, जो किस तरह से ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में
बेहतर तरीके से, और ट्रुथ जानने का वो प्रोसेस ऑन है। सर, थैंक यू। सोशल मीडिया पे जिस तरह तमाम वीडियोस चल रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे और क्या आपकी टीम उस पर जांच कर रही है? नहीं, उसको हम संज्ञान में ले रहे हैं, और जहां कहीं से किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन आ रहा है उस पर हम काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। साफ तौर से दीपेंद्र पाठक की SSLCP लॉ एंड ऑर्डर जिनके संरक्षण में ये पूरी जांच हो रही है, उनकी तरफ से साफ तौर से बताया गया है कि 14 गिरफ्तारियां की गई हैं। सोशल मीडिया पर तमाम जो वीडियो पड़ रहे हैं उन पर भी लगातार दिल्ली पुलिस की नजर है, और उन तमाम वीडियोस की जांच की जा रही है, और जो भी इन्फ्लुएंसर हैं इस मामले में उनको भी आगे आने वाले समय में गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं पूरे मामले में जो जांच है वो आगे बढ़ रही है, और इसीलिए स्पेशल CP लॉ एंड ऑर्डर खुद जहांगीरपुरी थाने भी पहुंचे हैं, और जहांगीरपुरी जहां पर यह घटना हुई है वहां का भी उन्होंने जायजा लिया है। कैमरामैन नरेश के साथ सुशील पांडे, BJP दिल्ली। गुजशत